कुछ नाम इतिहास में ऐसे दर्ज हो जाते हैं कि सुनते ही डर लगता है। एडॉल्फ हिटलर उन्हीं में से एक है और उसकी सेना, उसे तो अजेय कहा जाता था। और आज हम बात करने वाले हैं इसी अजेय जर्मन सेना के मिथक के बारे में। लेकिन असली सवाल तो ये है, क्या वो सेना सच में इतनी अजेय थी या फिर ये सब एक बहुत बड़ा और बहुत ही खतरनाक भ्रम था? तो चलिए आज इसी मिथक की एक एक परत को खोलकर देखते हैं। अब इस कहानी को समझने के लिए हमें थोड़ा सा पीछे जाना होगा। पहले विश्व युद्ध के बाद के जर्मनी में, एक ऐसा देश जो गुस्से और निराशा में डूबा हुआ था। और जानते हैं, यही वो माहौल था जहां हिटलर जैसा कोई नेता पनप सकता था। देखिए, पहले विश्व युद्ध के बाद जर्मनी की हालत बहुत खराब थी। मतलब अर्थव्यवस्था पूरी तरह से बर्बाद हो चुकी थी, बेरोजगारी आसमान छू रही थी और ऊपर से वर्साय की संधि, उसने तो जर्मनी को जैसे जलील करके रख दिया था। और बस इसी माहौल का फायदा उठाकर 1933 में एडॉल्फ हिटलर सत्ता में आ गया। हिटलर ने लोगों को ठीक वही चीज दी जिसकी उन्हें उस वक्त सबसे ज्यादा जरूरत थी। एक सपना, जर्मनी को फिर से महान बनाने का, खोई हुई इज्जत वापस पाने का सपना। उसके भाषण सिर्फ शब्द नहीं थे, आप समझिए, उनमें आग थी, गुस्सा था और एक ऐसी झूठी उम्मीद थी जिसने एक हताश देश को उसके पीछे लाकर खड़ा कर दिया। अब हिटलर को यह बात अच्छे से पता थी कि अगर जर्मनी को फिर से ताकतवर बनाना है तो सबसे पहले एक मजबूत सेना बनानी होगी। और यहीं से जन्म हुआ उस खतरनाक युद्ध मशीन का जिसने पूरी दुनिया को डरा कर रख दिया। जर्मन सेना का सबसे बड़ा हथियार था ब्लिट्जक्रीग। इसका मतलब है लाइटनिंग वॉर। और जैसा इसका नाम है ना, ठीक वैसा ही इसका काम था। मकसद बहुत सिंपल, दुश्मन पर इतनी तेजी से हमला करो कि उसे संभलने का, सोचने तक का मौका ही ना मिले। तो ये रणनीति 3 पिलर्स पर खड़ी थी। सबसे पहले टैंकों से एकदम तेज और फोकस्ड हमला। फिर दूसरा स्टेप था हवा और जमीन से एक साथ अटैक, मतलब ऐसा कोऑर्डिनेशन कि दुश्मन का दिमाग ही चकरा जाए। और आखिर में, इससे पहले कि दुश्मन कुछ समझ पाता, उसे पूरी तरह से कुचल देना। और इसी रणनीति के दम पर हिटलर की सेना ने शुरू में एक के बाद एक ऐसी जीतें हासिल की कि पूरी दुनिया में ये मिथक बन गया कि ये सेना तो अजेय है। और कमाल की बात यह है कि खुद हिटलर को भी इस पर पक्का यकीन हो गया था। हाँ, बस इन जीतों की रफ्तार देखिए। 1939 में पोलैंड पर कब्जा, कुछ ही महीनों के अंदर डेनमार्क और नॉर्वे भी हार गए। और तो और फ्रांस जैसा शक्तिशाली देश, उसने भी घुटने टेक दिए। सोचिए, पूरा का पूरा यूरोप दहशत में था। तो इन जीतों ने एक अजीब सा साइकिल बना दिया। दुनिया डर रही थी और दुनिया का यही डर हिटलर के इस विश्वास को और पक्का कर रहा था कि उसे तो महान बनने के लिए ही चुना गया है। और यहीं से शुरू हुआ उसका ओवर कॉन्फिडेंस, जो बाद में उसकी सबसे बड़ी कमजोरी बन गया। लेकिन ये जो अजेय होने का मिथक था ये सिर्फ टैंकों और हवाई जहाजों से नहीं बना था। नहीं, एक और लड़ाई थी जो मैदान पर नहीं बल्कि लोगों के दिमाग में लड़ी जा रही थी। और ये था हिटलर का दूसरा सबसे बड़ा हथियार, प्रोपागेंडा। रेडियो, पोस्टर, फिल्में, स्कूल की किताबें, मतलब हर जगह से बस एक ही मैसेज दिया जा रहा था। और सैनिकों को तो बस एक ही बात सिखाई गई थी, आंख बंद करके हुक्म मानो, सवाल मत करो, बस अपने लीडर, अपने फ्यूरर के लिए मर मिट जाओ। तो इस सारे प्रोपेगेंडा का निचोड़ क्या था? बस एक लाइन, फ्यूरर कभी गलत नहीं हो सकता। मतलब लीडर कभी गलत हो ही नहीं सकता। और इसी एक सोच ने सेना को इंसानों से एक ऐसी मशीन में बदल दिया जिसका काम सिर्फ और सिर्फ आदेश मानना था। लेकिन कहते हैं हर कहानी में एक टर्निंग पॉइंट आता है। जर्मन सेना के लिए ये मोड़ आया रूस में, एक ऐसी जगह जहां अजय होने का ये सारा मिथक एक कड़वी सच्चाई से टकराकर चकनाचूर हो गया। साल था 1941। अपने ही बनाए हुए मिथक के नशे में चूर हिटलर ने अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती कर डाली। उसने सोवियत संघ पर हमला कर दिया। उम्मीद क्या थी कि ये एक झटपट मिलने वाली जीत होगी, लेकिन हकीकत ये थी कि ये एक ऐसा युद्ध बन गया जिसका कोई अंत ही नहीं था। और फिर आई रूस की जानलेवा सर्दियां, -40 डिग्री सेल्सियस। आप सोचिए जरा, ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, इसमें पूरी कहानी छिपी है। सैनिकों के पास गर्म कपड़े तक नहीं थे, टैंकों का तेल जम गया, सप्लाई लाइंस पूरी तरह से ठप हो गई। और बस यहीं से जर्मन सेना की वो अजेय वाली इमेज टूटना शुरू हो गई।
तो रूस की सर्दियों ने जो दरार डाली थी ना, वो धीरे धीरे इतनी बड़ी हो गई कि पूरी सेना ही ढह गई। और ये पतन सिर्फ बाहर के हमलों से नहीं हुआ, बल्कि सेना अंदर से भी खोखली हो चुकी थी। अब जैसे जैसे लड़ाई लंबी खिंचती गई, उनके संसाधन खत्म होने लगे। सैनिक वो फिजिकली और मेंटली दोनों तरह से टूट चुके थे। उधर जर्मनी के शहर बमबारी से तबाह हो रहे थे, लेकिन हिटलर सच्चाई को मानने के लिए तैयार ही नहीं था। कोई जनरल अगर सच बोलने की हिम्मत करता तो उसे सजा मिलती थी। सेना अब जीत के लिए नहीं लड़ रही थी, वो बस एक आदमी के घमंड की लड़ाई लड़ रही थी। और फिर अंत आ ही गया। 1944-45 तक एक तरफ से मित्र देशों की सेनाएं पश्चिम से आगे बढ़ रही थीं, तो दूसरी तरफ से रूस की सेना पूर्व से बर्लिन की ओर आ रही थी। बर्लिन चारों तरफ से घिर चुका था और 30 अप्रैल 1945 को एडोल्फ हिटलर ने एक बंकर में खुद को खत्म कर लिया। उसकी वो तथाकथित अजय सेना पूरी तरह से टूट चुकी थी, हार चुकी थी। वो सेना जो कभी दुनिया को अजय लगती थी, उसका ऐसा अंत हुआ। तो इस पूरी कहानी से हम सीखते क्या हैं? शायद इतिहास हमें यही सिखाता है कि ताकत जब इंसानियत के बिना हो तो वो अपनी ही कब्र खोदती है। हिटलर की सेना बाहर से बहुत मजबूत दिखती थी, पर असल में वो घमंड, अंधी भक्ति और एक बहुत ही गलत सोच की नींव पर खड़ी थी। तो इस पूरी कहानी को देखने समझने के बाद एक सवाल उठता है, हिटलर की सबसे बड़ी एक गलती क्या थी? क्या वो उसका ओवर कॉन्फिडेंस था, या सोवियत संघ पर हमला करने का फैसला, या फिर कुछ और? इसका जवाब जो भी हो, वो आज भी हमें बहुत कुछ सिखाता है।